जय गौरी शंकर, जय गुरु माँ। आज की कहानी कि कैसे नर्मदा का हर एक पत्थर शंकर बना, कैसे नर्मदा का हर कंकर शंकर है। भारत में सब जानते हैं 4 प्रमुख नदियां हैं जिन्हें सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गंगा, यमुना, सरस्वती जो अब लुप्त हो चुकी हैं, पर एक समय था जब सरस्वती भी अविरल धारा के साथ पृथ्वी पे बहती थी, और साथ में चौथी नदी है नर्मदा। एक बार नर्मदा ने घोर तपस्या करी ब्रह्मा जी की और उन्हें प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। नर्मदा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे भी गंगा के समान पवित्र बना दीजिए, मुझे गंगा जैसा बना दीजिए, मुझे गंगा जैसा बनना है। तो मुस्कुराए ब्रह्मा जी और उन्होंने कहा, हर नदी गंगा नहीं हो सकती। नर्मदा नहीं मानी। नर्मदा ने फिर भी कहा कि मुझे बनना है, मुझे गंगा जैसा बना दीजिए, गंगा जितना पवित्र कर बना दीजिए। तो उन्होंने कहा, अगर ब्रह्मा जी वरदान तो देने आए थे, तो उन्होंने कहा अगर हर देवता शंकर बन सकता है, अगर हर पुरुष पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र बन सकता है, अगर हर महिला या स्त्री पार्वती बन सकती है और हर शहर काशी बन सकता है, तो हर नदी, तुम क्या, हर नदी गंगा बन सकती है। नर्मदा समझ गई, वरदान का वही त्याग किया और चली गई काशी। काशी जाके पिपला तीर्थ में, बल्कि कुछ जगहों पे उसे पिलपिला तीर्थ भी कहते हैं, उन्होंने शिवलिंग एक बनाया और शिव जी की तपस्या में लीन हो गई। घोर तपस्या की शिव जी की, और शिव जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी की तरह शिव जी भी आए वरदान देने। जैसे ही भोलेनाथ ने कहा कि मांगो वरदान, तो 1 मिनट को तो नर्मदा की इच्छा हुई कि वही वरदान जो ब्रह्मा जी से मांगा था वही शिव जी से मांगूं। पर पता नहीं क्या मन में भाव उभरा कि उन्होंने कहा, प्रभु कोई भी तुच्छ सा वरदान मांगने से क्या लाभ, मुझे तो बस इतना वरदान दीजिए कि आपके चरणों में मेरी भक्ति, मेरी आसक्ति, मेरा प्रेम इसी तरह हमेशा हमेशा बना रहे। भगवान भोलेनाथ इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने नर्मदा को ढेरों आशीर्वाद दिए। साथ ही ये कहा कि हे नर्मदा, तुम्हारे तट पर, तुम्हारे किनारे पर जो पत्थर है ना, वो सब भी शिवलिंग स्वरूप हो जाएंगे। वो सब पत्थर वहाँ के देखिए एकदम शिवलिंग के जैसे होते हैं। इसके साथ ही भोलेनाथ ने कहा कि जैसे गंगा में स्नान करने से, एक बार नहाने से पाप धुल जाते हैं, यमुना में 7 दिन तक लगातार नहाने से पाप धुलते हैं, सरस्वती में 3 दिन तक नहाने से पाप धुलते हैं, पर नर्मदा तुम्हारी तो इतनी पृथ्वी के लोगों पर कृपा होगी, अनुकंपा होगी कि तुम्हारे तो दर्शन मात्र से ही लोगों के पाप धुल जाएंगे, उन्हें पुण्य प्राप्त होगा और मोक्षदायी कहलाओगी तुम नर्मदा। नर्मदा बेहद प्रसन्न हो गई और भोलेनाथ उन्हें ढेरों आशीर्वाद देते हुए वही शिवलिंग जो नर्मदा ने बनाया था उसी में लीन हो गए। तभी से आज तक नर्मदा के दर्शन मात्र से मोक्ष मिलता है और नर्मदा के हर कंकर में शंकर विराजते हैं। जय गौरी शंकर, जय गुरु माँ।